हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। अभी भी रिसेंटली एनएचपीसी ने जेई इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी रिलीज कर दी गई थी, उसके लिए हम लोग ये सेशन इंपॉर्टेंट सेशन टॉपिक वाइज आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। आज के सेशन में मेनली हम लोग इलेक्ट्रिकल बेसिक्स से कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और हम लोग इसी तरीके से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट आ रही थी हमें कि पर्टिकुलर चैप्टर वाइज इसके लिए सेशन बनाया जाए, इसलिए हम लोग ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यूनिक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं गाइस। इसके पहले भी मैंने एक दो सेशंस ले चुका हूँ यूपीआरएनएल एनएचपीसी के लिए, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे होगे तो इसको आप जाके देख सकते हैं। हालांकि पुणे मेट्रो का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है, यूपीआरएनएल का भी जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन हो चुका है। इसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा था, टू इंडक्टर्स ऑफ 5 हेनरी एंड 4 हेनरी आर हैव अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2.5 हेनरी बिटवीन देम, द कपलिंग कोएफिशिएंट इज व्हाट। ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें कपलिंग कोएफिशिएंट इसमें से फाइंड आउट करना था। देखिए, दो कपलिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं के से गाइस, ठीक है। वो क्या होता है, m अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, करेक्ट। अभी देखो L1 और L2 ये हो गया हमारे इंडक्टेंसेस, और M जो होता है ये होता है गाइस म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू इंडक्टर्स, ठीक है। अगर हमारे पास में दो इंडक्टर्स है इसके बाद, ठीक है, इसके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो हम लोग एम सी डिनोट करते हैं। तो इसमें सारे सिंपल है, सारे वैल्यूज आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसमें हम लोग 2.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, अंडर रूट में L1 का वैल्यू कितना है 5 इंटू 4। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका फाइनल वैल्यू मिलता है वो है हमारा 0.56। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है विकास तोमर, दिलीप देवाड़ा, इंद्र सिंह, विवेक जोदे, गणेश कुमार, फैजल मलिक, हरीश वर्मा, बोलू शेट्टी, विजय सेवता, मंदार इससरे एंड गायत्री देहनकर। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन किया है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम है मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ, सेशन को एंड तक देखिएगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर हमें अर्ली, जिससे जितना जल्दी हो सके आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो। अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, टू आइडेंटिकल कपल्ड इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। दो आइडेंटिकल इंडक्टर जो है हमने सीरीज में कपल करके रखे। द मेजर्ड इंडक्टेंसेस फॉर टू पॉसिबल सीरीज कनेक्शंस आर 350 मिली हेनरी एंड 240 मिली हेनरी। देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस इन मिली हेनरी इज व्हाट। देखिए, इसका जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दो आइडेंटिकल हमने कपल इंडक्टर्स हमने कनेक्ट करके रखे सीरीज में, जो उसका इंडक्टेंस रहेगा दो पॉसिबल सीरीज कनेक्शन के लिए। अब देखिए, दो पॉसिबल सीरीज कनेक्शन कैसे रहेंगे इसके, एक तो एडिटिव रहेगा या फिर सब्सट्रैक्टिव रहेगा। अब देखिए, एडिटिव में क्या रहता है कि ये जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसके बीच का दोनों इंडक्टर्स के बीच में, ये हो गया हमारा L1 मान लेते हैं, ये हो गया हमारा L2, करेक्ट। अब देखिए, इसका जो डॉट कनेक्शन रहता है कुछ इस तरीके से रहता है। दैट मीन्स ये कनेक्शन में कौन सा हो गया, ये सीरीज एडिटिव हो गया। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, L इक्विवेलेंट, वो होता है L1 प्लस L2 प्लस इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस ट्वाइस ऑफ M। ये हमारा इसके लिए फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा सीरीज सब्सट्रैक्टिव कनेक्शन कुछ इस तरीके से रह सकता है, या पोलरिटी मार्किंग कुछ इस तरीके से रह सकती है, ठीक है, करेक्ट। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेट टू चेंज द कलर, ओके। ये रहेगा हमारा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस ऑफ ट्वाइस सम। अब इन्होंने क्या बताया, दो पॉसिबल कंडीशन है हमारे पास में सीरीज कनेक्शन। इन दोनों सीरीज कनेक्शंस के लिए इसका जो फाइनल ये आ रहा है आउटपुट, फाइनल इंडक्टेंस आ रहा है वो है हमारा 380 मिली हेनरी एंड 240 मिली हेनरी। अब देखिए, दो इक्वेशंस बन जाएंगे हमारे पास में। फर्स्ट इक्वेशन क्या रहेगा, L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M इज इक्वल्स टू 380, एंड देन हमारे पास में सेकंड इक्वेशन रहेगा L1 प्लस L2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ M इज इक्वल्स टू 240, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते तो इसके कुछ साइन जो है उस तरीके से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस, देखिए माइनस माइनस, यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये प्लस L1 और माइनस L1 ये कैंसिल, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4M, ठीक है। यहाँ पे भी हमने माइनस साइन लगा दिया, तो 380 माइनस 240 विल बी 140। तो M का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 35 मिली हेनरी, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट जो हमारा M का वैल्यू आया म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है, ये आया हमारा 35 मिली हेनरी। इस तरीके से आपको एक बेसिक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द करंट थ्रू द 2 किलो ओम्स रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन फिगर इज व्हाट। देखिए, इस 2 किलो ओम्स के रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होने वाला है हमें पूछा गया है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। ये हमारा एक बैलेंस्ड ब्रिज के तरीके से वर्क कर सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर इस तरीके से हमें ब्रिज यहाँ पे देखने को मिलता है कि जिसके सारे वैल्यूज जो है रेजिस्टेंस के वो इक्वल है,
ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, इस ब्रांच में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, तो इसमें से करंट कितना फ्लो होगा फिर 0 मिली एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग इसका कॉम्बिनेशन भी अगर हम लोग बना देते, ऊपर का 2 किलो ओम्स का और इसका 2 किलो ओम्स का, दैट मीन्स इक्वली करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बट जैसे इसका फाइनल और इसका फाइनल आउटपुट अगर हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल, इसमें से इस पोटेंशियल में से जो करंट फ्लो होने वाला वो हमारा 0। ठीक है, इस ब्रांच में से, दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो होगा वो रहेगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी 200 बाय 220 वोल्ट इनकैंडेशन लैम्प्स कनेक्टेड इन अ सीरीज वुड कंज्यूम द सेम टोटल पावर एज अ सिंगल 100 वाट बाय 220 वोल्ट इनकैंडेशन लैम्प। दैट मीन्स हमारे पास में दो कंडीशंस गिवन है। ठीक है, कितने हमारे पास में 200 वाट बाय 220 वोल्ट के इनकैंडेशन लैम्प्स हम लोग कनेक्ट करेंगे सीरीज में, वो सेम कंज्यूम करेंगे टोटल पावर जैसे कि सिंगल 100 वाट 220 वोल्ट का इनकैंडेशन लैम्प एक उसमें कंज्यूम करेगा। ठीक है, देखिए जो पावर कंज्यूम करेगा एक सिंगल लैम्प के द्वारा 200 वाट का, तो हमारे पास में वोल्टेज भी गिवन है 220 वोल्ट और हमारे पावर भी हमारे पास में गिवन है। अगर हमारा रेजिस्टेंस है आर उस इनकैंडेशन लैम्प का, तो हम लोग उसका फॉर्मूला क्या निकालते हैं, P = V² तो हम लोग इसका आर का वैल्यू निकाल सकते हैं गाइस। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, V² कितना है 220² अपॉन P विल बी 200, तो इसका जो वैल्यू आता है 242 ओम्स आता है। ठीक है, आर का ये आप सॉल्व करके देख लेना, ये हो जाएगा हमारा 242 ओम्स। अब देखिए अगर हमने n नंबर ऑफ लैम्प्स हमने कनेक्ट करके रखे सीरीज में, और इस केस में जो कंडीशन है हमारी, वो वोल्टेज है हमारा 220 वोल्ट। ठीक है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, n इंटू जो हमारा रेजिस्टेंस है R। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n इंटू हमारा जो रेजिस्टेंस आया 242, n इंटू 242। अब देखिए जो टोटल पावर कंज्यूम हो जाएगा वो रहेगा हमारा P = V² अपॉन R इक्विवेलेंट। करेक्ट, अब देखिए अब इसमें हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं। P का हमारे पास कितना है, 100 वाट है। करेक्ट, V कितना है हमारे पास में, 220² है, एंड रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में, n इंटू 242। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते तो आपका जो एक ही वेरिएबल है फाइंड आउट करने का बाकी है वो है n, जिसका वैल्यू आता है इस 2। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस आपको काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ यूनिक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो आजकल रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देन वी हैव वन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर बिलो द वैल्यू ऑफ आर इज व्हाट। देखिए इस रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, काफ़ी सिंपल सा एक क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन रहेगा इसमें। देखिए दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है, तो हम लोग इसका इक्वलेंट सिंगल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 पैरेलल 10 अगर हम लोग करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर सेम रेजिस्टेंस है और दो रेजिस्टेंस है हम लोग डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5 ओम्स का। ओके, अब ये 5 ओम्स का है, अब इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस रेजिस्टेंस प्लस ये 5। ठीक है, हम लोग V = I इंटू R ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज कितना है हमारे पास में 100, करंट कितना है हमारे पास में 8 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अब देखिए सर्किट को जिस तरीके से हो जाएगा, अभी यहाँ पे इतना बोल सकते हो, देखिए इसको आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, करेक्ट, और ये जो रेजिस्टेंस है आपका ये सिर्फ आगे मान लो 5 ओम्स का। अब ये और ये सीरीज में कनेक्टेड है। करेक्ट, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 = I कितना है 8 इंटू रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में R, या अननोन रेजिस्टेंस R + 5 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे 8R + 8 इंटू 5 विल बी 40। ठीक है, 8R = क्या हो जाएगा, ये 100 - 40 विल बी 60, तो R का जो वैल्यू आता है वो हमारा आता है 7.5 ओम्स। काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। Given the two coupled inductors L1 and L2 and their mutual inductors M satisfies। तो हमारे पास में दो कपल्ड इंडक्टर्स है L1 और L2 और उसका म्यूचुअल इंडक्टर्स M है, उसमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला देते हुए इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है मैंने। ठीक है, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने आपको बताया था, वो था M = K × L1 × L2। करेक्ट, अब देखिए K क्या हो गया, ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। देखिए गाइस ये आपको ध्यान में रखा रहा हूँ मैं, हर एक चीज़ आपको क्यों पैरामीटर बताता हूँ, क्योंकि उस दिन के एग्जामिनेशन में यही पूछा गया था कि आपको M मतलब क्या होता है, K मतलब क्या होता है। तो काफ़ी कबार हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस M को यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग करके भी मेंशन करते थे। K = क्या है, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है ये। ठीक है, M क्या है, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ध्यान में रखना होगा, L1 और L2 ये रिस्पेक्टिव इंडक्टेंसेज है। अब देखिए K अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है तो उसकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन 0 to 1।
अगर इसका वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, तो दैट मीन्स k इज लेस देन 1 एंड k इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, राइट। तो जो m का कंडीशन आएगा ये हमेशा रहेगा कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है, जो कि हो जाएगी हमारी ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय, मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बीच में क्या होता है, एक हमारा रेजिस्टेंस रहता है इन पैरेलल विथ एन आइडियल करंट सोर्स, ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ एन आइडियल करंट सोर्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहता है, ऐसे भी कुछ के क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछाते हैं। एक हमारा करंट सोर्स है हमारा यहाँ पे I, इसके अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है, तभी जाके हमारे करंट एक ऐसा प्रैक्टिकल करंट सोर्स करके हम लोग कहलाते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। ऑल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इन द फिगर आर ऑफ आर रेजिस्टेंस, द स्विच इज इनिशियली ओपन, व्हाट हैपन्स टू द लैम्प्स इंटेंसिटी व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। सारे जो रेजिस्टेंस है वो आर के वैल्यूज़ के हैं, काफ़ी सिंपल है, लॉजिकल है, हमने इसके तरीके से ऑलरेडी कर भी चुके हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये एज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा वर्क करेगा, ठीक है, दैट मीन्स एक ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज जैसा वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ का जो सेंट्रल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में से, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है, ठीक है। जो हमने स्विच क्लोज भी कर लिया तो भी इसका कोई सिग्निफिकेंट असर नहीं होने वाला है इस लैम्प के ऊपर, ठीक है, अगर हमारा वर्किंग पे भी है तो इस केस में क्या रहेगा कि जो इंटेंसिटी रहेगी लैम्प की वो हमारी सेम ही रहने वाली है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। द सर्किट शोन इन द फिगर इज इक्विवेलेंट टू अ लोड ऑफ, देखिए यहाँ पे जो सर्किट गिवन है इसका इक्विवेलेंट लोड कितने रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट लोड हमें रेजिस्टेंस में वैल्यू पूछी गई, बट हमें पे पर्टिकुलरली सॉल्व नहीं है, डायरेक्टली हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इस केस में हम लोग यहाँ पे वोल्टेज लगा सकते हैं, V है मान लो, कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I, और इस 4 ohms में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो गया हमारा I1, एंड ये इस ब्रांच में से करंट हो रहा है वो है हमारा I2, ठीक है। और ये हमारा करंट, ये हमारा एक सोर्स है, ठीक है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस माइनस, दैट मीन्स इट इज़ अ वोल्टेज सोर्स। और यहाँ पे जो इसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू कौन सी है वो I के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स इसमें जो करंट फ्लो होने वाला है I, इसके डिपेंडेंट इसका वोल्टेज वैरी होगा, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो जो करंट रहेगा 4 ohms के रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला वो हम लोग क्या निकालेंगे, I1 करा, वोल्टेज कितना है V डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट, ये आगे एक वैल्यू। करंट इस 2 ohms में से रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला वो हम लोग I2 कंसिडर कर लिया, वो कितना रहेगा गाइस, ये रहेगा हमारा V माइनस, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, V माइनस ट्वाइस I, इसकी पोलरिटी पे ध्यान में देखिएगा, ठीक है, V माइनस ट्वाइस I अपॉन 2, ये हो गया हमारा I2। अब देखिए टोटल करंट हम लोग क्या निकालेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट। तो I1 का वैल्यू हमारे पास में आ गया V/4 प्लस I2 का भी वैल्यू आ गया V माइनस ट्वाइस I अपॉन 2, करेक्ट। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको जो वैल्यू आता है ट्वाइस I इज इक्वल टू 3/4V, करेक्ट। तो V/I का जो वैल्यू आएगा गाइस हमारा वो रहेगा हमारा यहाँ पे 2 into 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा V/I विच इज इक्वल टू 8/3, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2 into 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे V/I विल बी इज टू 8/3 ohms, ठीक है। तो ये हमारा जो इस सर्किट में जो गिवन फिगर है ये रहेगा हमारा 8/3 ohms का, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं गाइस, अभी सिंपल लगते हैं बट लेकिन हमें एग्जामिनेशन के टाइम पे इसमें काफ़ी बार कन्फ्यूजन सा होता है, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। द वैल्यू ऑफ E एंड I फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर आर V एंड A डैश रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें पूछा गया कि E और I का जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितना वोल्ट है और कितना एम्पियर से हमें फाइंड आउट करना है। देखिए गाइस इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते। ये हमारा मेन करंट हो गया I, ओके, हम लोग इसके नोटेशन देते थे, ये हो गया हमारा पोटेंशियल V1, ठीक है, और ये हो गया हमारा 8 वोल्ट्स, ठीक है। अब देखिए मैं डायरेक्टली इसका जो पोटेंशियल है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज अक्रॉस रहेगा इस 4 ohms के, ठीक है, वो कितना रहेगा 4 into वो रहेगा हमारा 4 into 2, ठीक है, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ohms का, तो ये यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा हमारा 8 वोल्ट। सिमिलरली हमारा इस 1 ohms के अक्रॉस में भी ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये I1 मेन करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं, वो हो गया हमारा I1, एंड यहाँ पे सेकेंड करंट विल बी
I2, ठीक है। अब इसमें से I2 करंट फ्लो हो गया। अब यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट ऑलरेडी फ्लो हो रहा है, हम लोग इसको डायरेक्टली कंसिडर कर लेते हैं I3, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में ये गिवन है, ठीक है। और ये हो गया हमारा रेफरेंस नोड, ओके। वोल्टेज अक्रॉस तो हमने निकाल लिया, 8 वोल्ट है इस नोड के अक्रॉस में, और ये हो गया हमारा V1, ठीक है। इसका करंट हो गया था हमारा I2 एंड इट शुड बी द V1। अब जो करंट रहेगा 1 ओम्स के रेजिस्टेंस में से, ठीक है, इस 1 ओम्स के रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो होने वाला है, दैट मीन्स I3 का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारा 8 वोल्ट। यहाँ पे वोल्टेज है और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो करंट कितना फ्लो होने वाला है 8 एम्पियर्स। अब ठीक है, अब देखिए I2 का वैल्यू कितना रहेगा, दैट मीन्स इस करंट का वैल्यू इसमें। अब इस ब्रांच में से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है, दूसरा करंट जा रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है और यहाँ पे हमारा 8 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट I2 एज अ हाउ मच, इट विल बी 10 एम्पियर्स, इट इज़ 10 एम्पियर। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। दैट मीन्स इस 1 ओम्स के रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो होने वाला है वो है हमारा 10 एम्पियर्स का, ठीक है। तो हम लोग V1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। V1 विल बी इक्वल्स टू क्या, 8 प्लस, ठीक है, 8 प्लस यहाँ पे हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 इंटू 10, ठीक है, तो वो हो जाएगा 18 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा V1 का वैल्यू, करेक्ट। अब हमारा 6 ओम्स में से जो करंट फ्लो होने वाला है वो काफ़ी सिंपल है, V1 डिवाइडेड बाय 6 ओम कर लेंगे, दैट मीन्स 18। I1 हम लोग मेन I1 इसका वैल्यू निकाल लेते, 18 डिवाइडेड बाय हमारा रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम्स का, ठीक है, तो I1 का भी वैल्यू आ जाएगा हमारा 3 एम्पियर्स का, करेक्ट। अब जो करंट रहेगा थ्रू 1 ओम्स के रेजिस्टेंस में से वो हमारा एडिशन रहेगा सबका, ठीक है, ये 3 एम्पियर्स प्लस ये हमारा 10 एम्पियर, क्योंकि हमारा 3 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है और 10 एम्पियर इधर फ्लो हो रहा है। तो जो I का वैल्यू कितना रहेगा वो रहेगा हमारा 13 एम्पियर गाइस, ठीक है। एंड E का जो वैल्यू रहेगा इट शुड बी V1 प्लस 1 इंटू I, ठीक है। V1 का वैल्यू कितना था 18 प्लस 13 इंटू 1, ठीक है, 13 इंटू 1 विच शुड बी इक्वल्स टू 31 वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है 13 एम्पियर्स, तो आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको मैं करेक्ट भी कर देता हूँ, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 31 वोल्ट एंड 13 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। Viewed from the terminal A and B for the following circuit। यहाँ पे हमारे पास में एक सर्किट गिवन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, viewed from the terminal A or B, the following circuit shown in the figure can be reduced to an equivalent circuit of a single voltage source in a series with a single resistance with the following parameters। यहाँ पे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स गिवन है। यहाँ पे एक हमारे पास में 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक करंट सोर्स है 4 ओम्स का रेजिस्टेंस एंड देन अगेन वी हैव अ करंट सोर्स। हमें फाइनल क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो ध्यान में रखिएगा। इट कैन बी reduced to an equivalent circuit of a single voltage source in series with a single resistance। हमें क्या पूछा गया है, एक सिंगल रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में वोल्टेज सोर्स, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे करंट सोर्स की डायरेक्शन आप देख सकते हैं अपवर्ड है। इन दोनों को पैरेलल में होने के कारण हम लोग सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका हम लोग एडिशन करेंगे 5/3 प्लस 5/4, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 विल बी 12। दैट मीन्स 35/12 हमारे करंट सोर्स आ जाएगा। और ये हमारा 6 ओम्स का और 4 ओम्स का हमारे पास में पैरेलल में है, तो हम लोग इसको पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे। 4 इंटू 6/6 प्लस 4 विल बी 24 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 10, 6 प्लस 4 विल बी 10। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2.4 ओम्स, करेक्ट, 2.4 ओम्स का है। अभी हमारे पास में सर्किट कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट देखने को मिलेगा, 2.4 ओम्स का आया। और यहाँ पे हमारे पास में ए और बी के टर्मिनल में देखिए ये रेजिस्टेंस अभी हमारा कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, ये हो गया हमारा टर्मिनल ए एंड इट शुड बी बी, ठीक है। करंट सोर्स हमारा आ गया 35/12 का, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में 2.4। सिंपल है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आप वोल्टेज का आपको वैल्यू मिल जाएगा और इसका जो रेजिस्टेंस आएगा गाइस वो रहेगा हमारा 2.4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, 2.4 ओम्स का रेजिस्टेंस आएगा। कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल सर्किट आएगा, ठीक है। 7 वोल्ट सोर्स इन सीरीज विद 2.4 ओम्स रेजिस्टेंस, काफ़ी सिंपल था। 35/12 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते 2.4 से, तो जाके हमारा ई का वैल्यू आएगा इंटू 2.4 करते, तो जाके हमारा ई का वैल्यू आएगा जो कि हमारा रहेगा 7 वोल्ट, ओके। और इसका सीरीज में रेजिस्टेंस रहेगा 2.4 ओम्स का, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कॉइल कंसिस्ट ऑफ 2000 टर्न्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 8.8 mm square. The mean length per turn is 80 cm and the resistivity of copper is 0.02 micro ohm meters. Find the resistance of the coil and the power absorbed by the coil
व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द 110 वोल्ट डीसी सप्लाई। हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करके डायरेक्टली हम लोग रेजिस्टेंस तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पावर की पूछी है। ठीक है, जो लेंथ ऑफ कॉइल है, मीन लेंथ ऑफ कॉइल कितना रहेगा, देखिए 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 2000 टर्न्स है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पे मीन लेंथ पर टन यहाँ पे पूछी गई है, वो हमारा 80 सेंटीमीटर था, हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 इंटू 2000, हर एक टन के लिए उतना ही लेंथ हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा हमारा अराउंड 1600 मीटर। ये हो गया हमारी एल। ठीक है, एरिया का वैल्यू कितना है 0.8 mm स्क्वायर गिवन है, करेक्ट। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, तो ये रहेगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये भी हमारे पास वैल्यू होगी। रेजिस्टेंस हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, रो एल बाय ए, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, 0.02 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो ओम्स मीटर है। देखिए इसलिए सारे आपको वैल्यूज़ कंसिडर करना होगा, माइक्रो है, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे 1600 लेंथ है डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 10⁻⁻6 करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आता है रेजिस्टेंस का वो रहेगा हमारा 40 ओम्स का। ठीक है, ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस। अब हमें क्या पूछा गया, पावर एब्सॉर्ब बाय द कॉइल व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट डीसी सप्लाई। पावर एब्सॉर्ब कितना रहेगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, वी कितना है हमारे पास में 110 स्क्वायर डिवाइड बाय 40, जिसका वैल्यू आएगा 302.5 वाट। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव वन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये इसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि हमें जो रेजिस्टेंसेस गिवन है, ये रेजिस्टेंस ना होते हुए हमारे कंडक्टेंसेस गिवन है। ओके, तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना पड़ेगा कि यहाँ पे 0.4 सीमेंस में वैल्यू गिवन है। आपको पता है रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, रेजिस्टेंस का हमारा इन्वर्स क्या होता है, वो होता है हमारा कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग ओम्स में मेजर करते हैं और कंडक्टेंस को हम लोग सीमेंस में मेजर करते हैं। ठीक है, या फिर उसको मो करके भी हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें वैल्यू जो निकालते हैं I1, इसको ध्यान से निकालना पड़ता है। ठीक है, I कितना है, वो हमारा टोटल इसका करंट हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, करेक्ट। करंट डिवीजन हो रहा है इस B पॉइंट पे, यहाँ से आने के बाद यहाँ इसके करंट डिवाइड हो रहे हैं। तो जो हम लोग फाइंड करते हैं इसका I1 का जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम लोग किस तरीके से फॉर्मूला निकालते हैं गाइस, जो करंट अगर हमें I1 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि I1 ही हमें पूछा गया है, वो रहेगा हमारा टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय I इंटू G1। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा कंडक्टेंस है, इसको हम लोग मेजर करते हैं G1 डिवाइडेड बाय इसका टोटल क्या रहेगा G1 प्लस G2 प्लस G3, करेक्ट। तो I कितना है हमारे पास करंट, वो है हमारा 12 एम्पियर्स का करंट फ्लो रहा है। 12 मल्टीप्लाइड बाय G1 कितना है 0.1, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3, 0.3 प्लस 0.3 विल बी 0.6, तो ये 1/6 आया। ठीक है, ये 1/6 आया, तो 6 इन 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो I1 का वैल्यू आ गया हमारा 2 एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर I2 का भी वैल्यू पूछा गया रहता तो आपने क्या किया रहता, इसमें 0.2 इसका कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय हम लोग 0.6 करते थे टोटल कंडक्टेंस, इस तरीके से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम अगर हम लोग यहाँ से B टू C से रिलेटेड एक कंप्लीट इक्विवेलेंट इंडक्टर्स निकालते हैं, तो हमारा एडिशन हो जाता है इसका 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3। जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस को कैसे सीरीज में ऐड करते हैं, वैसे कंडक्टेंस को हम लोग पैरेलल में ऐड करते हैं, उसका इनवर्स हो जाता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसका कंडक्टेंस कितना रहेगा B और C के अक्रॉस का, वो रहेगा हमारा 0.6 सीमेंस का। ठीक है, इसका कंडक्टेंस हो जाएगा, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए विच इज़ 2 एम्पियर। और अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो हमने 0.6 सीमेंस निकाल दिया। अब इसको ऐड कैसे करेंगे इस A टू B के जो कंडक्टेंस है हमारा, इस तरीके से आप डायरेक्टली यहाँ पे 0.4 प्लस 0.6 नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना रहता है, इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। दैट मीन्स कंडक्टेंस जब सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तब उसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। ठीक है, दैट मीन्स 1/G प्लस 1/G2। ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जैसे पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 0.4 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस 0.6 विल बी 1। तो इसका जो वैल्यू आता है गाइस वो रहता है हमारा 6/25, करेक्ट। तो 6/25, तो ये तो आ गया हमारा कंडक्टेंस। और अगर आपको पूछा गया रहता कि रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो A और C के बीच में, तो हम लोग क्या करते थे, 225/6 इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडक्टेंस और ये होगा हमारा रेजिस्टेंस गाइस। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और आपको इसमें से कैसे करंट फाइंड आउट करना है ये भी मैंने आपको मेंशन कर दिया। देन वी हैव वन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13। द सर्किट हुज पैरामीटर और
प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस विद द डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑपरेशन इज व्हाट। देखिए जो ऐसे सर्किट्स है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ इट्स ऑपरेशन, दोज आर द यूनिलैटरल सर्किट्स। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यूनिलैटरल सर्किट क्या करता है, ये एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होने देता है। ठीक है, और इसके जो सर्किट प्रॉपर्टीज है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द डायरेक्शन। अब देखिए आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, वो है हमारा डायोड। ठीक है, अगर हमारा एनोड टू कैथोड करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस हो गया, बट हमारा कैथोड टू एनोड करंट फ्लो नहीं होता है रिवर्स बायस में, इसलिए हमारा ये एक यूनिलैटरल सर्किट हो गया। ट्रांजिस्टर भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, पर बायलैटरल सर्किट में क्या होता है, दोनों तरफ से हमारा करंट फ्लो हो सकता है। जैसे कि मान लो कि रेजिस्टेंस है, दोनों एंड से हमारे करंट फ्लो हो सकते हैं, बट इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है क्या, नहीं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। Then we have a next question which is question number 14. The reciprocal of susceptance is known as। रेसिप्रोकल जो है ससेप्टेंस का, उसको हम लोग डिनोट करते हैं, वो है हमारा रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस। एडमिटेंस का रेसिप्रोकल क्या है, वो है हमारा इम्पिडेंस। ठीक है, ससेप्टेंस का रेसिप्रोकल मैंने आपको बता दिया, वो है हमारा रिएक्टेंस करके, और कंडक्टेंस का क्या है हमारा, वो है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपल है। Then we have a next question which is question number 15. Two incandescent bulbs of rating 230 volt 100 watt and 230 volt 500 watt are connected in a series across a mains। हमारे पास में दो बल्ब्स हैं। ठीक है, एक का रेटिंग है 230 वोल्ट 100 वाट का, और एक का है 230 वोल्ट 500 वाट का। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करके रखे अक्रॉस द मेंस। ठीक है, हमें पूछा गया एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि 100 वाट का बल्ब है वो हमारा ब्राइटर ग्लो करेगा, क्योंकि इसमें से जो करंट फ्लो होने वाला वो सेम है। ठीक है, बट 500 वाट वाला जो बल्ब है वो करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा। अब ये इसमें से करंट सेम है, तो 100 वाट में से जो फ्लो होने वाला है वो भी इसमें से करंट सेम रहेगा, तो इसीलिए उसका कारण जो 100 वाट का जो बल्ब है वो हमारा ब्राइटर ग्लो करेगा। इसके लिए मैंने एक सेशन भी अपलोड कर दिया बल्ब वाला, अगर आपने नहीं देखा होगा, बल्ब से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा थे लाइट से रिलेटेड, तो आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर या फिर अपने पर्टिकुलरली कमेंट बॉक्स में भी अगर मुझे मांगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है हमें पूछा गया है, तो वो होता है हमारा गाइस नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस क्यों है, क्योंकि जूल पर कूलम हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमारा कूलम पर जूल है, ये भी गलत हो जाएगा। जूल पर कूलम स्क्वायर, ये भी नहीं है था। कूलम पर सेकंड, ये तो हमारा एम्पियर करंट का यूनिट है। ठीक है, बट यहाँ पे नन ऑफ दिस ऑप्शन में गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स जूल पर कूलम हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है, ध्यान में रखना होगा। वैट पर एम्पियर हम लोग करते हैं, वोल्ट को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, वो है हमारा वैट पर एम्पियर। करेक्ट, वैट को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, जूल पर सेकंड, और एम्पियर यहाँ पे लिखते हैं। दैट मीन्स जूल पर एम्पियर सेकंड मतलब क्या होता है, जूल पर कूलम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इस तरीके से आपको नोट करके रखना होता है। Then we have a next question which is question number 17. The standard resistance is a coil of a wire of a sum alloy having a properties of। standard resistance का एक coil of wire है जिसका प्रॉपर्टीज क्या रहता है, उसका रहता है हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। दैट मीन्स टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर का उस रेजिस्टेंस के ऊपर, उसके रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए, लीस्ट टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो होना चाहिए। इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा रहनी चाहिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की। ठीक है, और उसका जो वैल्यू है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होना चाहिए, और उसका निग्लिजिबल वेरिएशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसका वैल्यू लो इंडक्टेंस भी है, ये आपको ध्यान में रखना होगा गाइस, ये भी रहता है। ठीक है, Then we have a next question which is question number 18. Ideal voltmeter has a dash internal resistance। अब देखिए वोल्ट मीटर पूछा गया है, नॉट अ वोल्टेज सोर्स। ठीक है, आप डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स को आप मार्क करके ऑप्शन ए करके आप मत मार्क करके आएगा, ये गलत हो जाएगा था। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट रहता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है वो रहता है हमारा 0। बट अगर हमें एक सर्किट है इस तरीके से का, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है और ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक मान लो रेजिस्टेंस है, और इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है, तो हम लोग ये वोल्ट मीटर का सर्किट यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्या होगा कि अगर हमारा आइडियली आई हमारा 0 है, इस केस में R1 है, ये R2 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये हमारा मान लो वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, करेक्ट रीडिंग अगर निकालना है मीटर में से, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहेगा इसका वो हमारा इतना इनफाइनाइट होना चाहिए तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो ना हो। ठीक है, जनरली तो फिर दैट मीन्स आर का जो वैल्यू होना चाहिए वो तो हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा वोल्ट मीटर का वो हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए टू गेट द एक्यूरेट रीडिंग। बट अगर आपको सिर्फ वोल्टेज सोर्स का पूछा गया तो वो होता है हमारा 0, उसी के अपोजिट होता है करंट सोर्स का। ठीक है,
देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने आपको फिर से एक बार कंसिडर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किया गया करंट सोर्स इसमें से कौन सा हमें पूछा गया। देखिए अब यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है VC, ये क्या कर रहा है हमारा करंट। देखिए पहले तो ये बात आपको बता दो शॉर्टकट क्या है, कौन सा सोर्स है हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। करंट सोर्स है तो करंट सोर्स के लिए हमारे पास में एरो रहता है तो अप या डाउन। वोल्टेज सोर्स के लिए प्लस माइनस रह सकता है इस तरीके से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है। ये तो हमारा क्या हो गया वोल्टेज सोर्स, ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स, ये हो गया हमारा करंट सोर्स, ये हो गया हमारा करंट सोर्स। ठीक है, करंट सोर्स, यह हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स और ये भी हमारा हो गया। अब इसके कौन कंट्रोल कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है वोल्टेज है। ठीक है, VC ये वोल्टेज क्या कर रहा है, इस वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अब देखिए इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है IC, यहाँ पे क्या है पैरामीटर IC है। ठीक है, जो करंट को ये इसका वोल्टेज कौन कंट्रोल कर रहा है, इसमें से फ्लो होने वाला है करंट। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया हमारा करंट कंट्रोल करंट सोर्स। अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है IC और यहाँ पे हमारे पास करंट सोर्स है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स हो जाएगा। इस केस में क्या है, वोल्टेज हमारा इस करंट सोर्स को कंट्रोल कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। यहाँ पे मैंने हालांकि सारे मेंशन करके रखे, इंपॉर्टेंट है, एक बार पॉज करके इस पैरामीटर्स को समझ लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन में आपको कभी गलती ना हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने इसको देख लिया होगा। मैं अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमारा देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। 1 कैलोरी हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ, या हमें ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखिए गाइस, ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या क्या होता है, वो होता है कैलोरी, वो होता है हमारा कैलोरी। और एक कैलोरी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, 1 कैलोरी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, वो होता है हमारा 1/860 वैट आर। ठीक है, 160 वैट आवर, जो कि इक्वल रहता है 4.1868 के जूल्स के बराबर। ठीक है, 1 कैलोरी मैंने आपको बता दिया, 1 कैलोरी मतलब क्या हो जाएगा फिर 4.18 जूल्स, राइट। और 1 वैट मतलब क्या होता है, वो होता है हमारा 1 जूल पर सेकंड। ये आपको ध्यान में रखना होगा इस, ये इंपॉर्टेंट है, 1 जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, अब मैं मेंशन कर देता हूँ 1 वैट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए 1 किलोवाट आवर मतलब क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर वो हो जाएगा हमारा 1000 इंटू 1 वैट इंटू हम लोग क्या करेंगे 3600 सेकंड्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 36 इंटू 10⁵ वैट सेकंड, करेक्ट। 1 किलोवाट आवर इज टू। अब इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोवाट आवर हमारे पास में गिवन है। ठीक है, 36 इंटू 10⁻⁴ वैट सेकंड गिवन है, तो हमने यहाँ पे 1 कैलोरी में कितना वैट आवर आता है ये हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू रहेगा हमारे पास फाइनल रहेगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू रहेगा 860 इंटू 10⁻³ कैलोरीज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो कैलोरी मतलब क्या हो जाएगा, 1 कैलोरी हीट एनर्जी इक्वल्स टू कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी रह जाएगा। ठीक है, वो रहेगा, ये देखिए 10⁻³ है तो कुछ इस यहाँ पे आ जाएगा, तो 10⁻³ आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 860 इस केस में आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू द 10⁻³ डिवाइडेड बाय 860 किलोवाट आवर। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थे गाइस कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। आपको आज का सेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर मुझे मेंशन करिएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के आ रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सबसे पहले कमेंट करना होगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो भी हमारे रिसेंटली सेशन है अगर उसको देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेम्स के उसको यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा सो दैट हम लोग वहाँ पे इंटरेक्टिव डिस्कशंस आपके साथ में करते रहते हैं। रिसेंट सेशंस को भी आप क्लिक करके देख सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।